वरान की जान लेकर मेलुआ और ऐश्वर्या ने ऐसा खेल खेला जिसने सबकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। इस एक रात ने सबकी किस्मत बदल दी। हवेली के अंधेरे राहदारियों में गूंजती चीखें, टूटती उम्मीदें और बिखरते रिश्ते। यही वो लम्हा था जहां से मुनुत की जिंदगी की सबसे खतरनाक कहानी शुरू हुई। वरान हमेशा से मुनुत का सबसे अच्छा दोस्त रहा था। इसकी मासूम मुस्कुराहट, इसकी सच्चाई और उसकी मददगार आदत ने मुनुत को कई मुश्किलों से निकाला था। मगर वही वरान इस रात एक ऐसी साजिश का शिकार हो गया जिसका तसव्वुर भी मुनुत ने कभी नहीं किया था। मेलुआ और ऐश्वर्या ने वरान की जान लेने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि वरान उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। अंधेरी रात, हवेली का पिछला हिस्सा, और वहां छुपा मेलुआ जिसके हाथ में लोहे की राड थी। ऐश्वर्या की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े खेल की तैयारी कर चुकी हो। अचानक तेज हुआ के बीच वरान वहां आया और उसी पिल इस पर हमला हो गया। एक जोरदार वार हुआ और वरान जमीन पर गिर पड़ा। इसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लूटें, मगर सुनने वाला कोई न था। ऐश्वर्या ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि इसकी आवाज बाहर तक न पहुंचे। चंद ही मिनटों में सब खत्म हो गया। मगर खेल यहीं खत्म न हुआ। साजिश का दूसरा हिस्सा और भी खतरनाक था। मेलुआ के दादाजी, जो हमेशा सच और इंसाफ की बात करते थे, वो भी इस साजिश की जद में आ गए। इन्होंने जब ये सब देखा तो मेलुआ और ऐश्वर्या को रोकने की कोशिश की, मगर धक्कम पेल में ऐश्वर्या ने इतनी जोर से उन्हें धक्का दिया कि वो दीवार से टकराकर गिर पड़े। उनका सर जमीन से लगा और वहीं उनकी सांसें रुक गईं। हवेली में इस रात दो अमवात हो गईं। वरान और दादाजी दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं और मेलुआ, ऐश्वर्या के चेहरे पर खौफ के साथ साथ जीत की एक और मुस्कुराहट भी थी। अब उनके पास सबसे आसान रास्ता था, उन दोनों अमवात का इल्जाम मुनुत पर डाल देना। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि मुनुत ने वरान और दादाजी का कत्ल कर दिया है। लोग हैरान थे क्योंकि मुनुत को हमेशा से मासूम और नेकदिल लड़की के तौर पर देखा जाता था। मगर मेलुआ और ऐश्वर्या ने इतने पक्के सबूत और गवाह तैयार कर दिए थे कि लोग मुनुत की बेगुनाही पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। औक्रांत, जो मुनुत से दिल से मोहब्बत करता था, ये खबर सुनकर टूट गया। इसका दिल मानने को तैयार न था कि मुनुत ऐसा कर सकती है, मगर हालात और सबूत उसके सामने खड़े थे। वरान का मुनुत से करीबी रिश्ता, उसी रात का गायब होना और हवेली में मुनुत के पैरों के निशानात, ये सब औक्रांत को अंदर से तोड़ने लगे। मुनुत बार बार औक्रांत को समझाने की कोशिश करती रही। वो कहती रही कि ये सब झूठ है, इसे फंसाया जा रहा है। इसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में कपकपाहट। मगर औक्रांत, जो खुद को धोखे और सच के बीच फंसा हुआ पा रहा था, आखिरकार गुस्से में आकर मुनुत से कह बैठा, तुम ही इस सब की जिम्मेदार हो। ये सुनकर मुनुत का दिल चकनाचूर हो गया। जिस इंसान के लिए वो जीती थी, जिसने इससे हमेशा साथ देने का वादा किया था, वही आज इसके खिलाफ खड़ा हो गया। इसके बाद पुलिस हवेली पहुंची और मुनुत को गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ियों में जकड़ी मुनुत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पूरा गांव तमाशा देख रहा था। किसी को यकीन न था कि इतनी भोली और मासूम नजर आने वाली लड़की पर 2 कत्लों का इल्जाम लग सकता है। जेल की सलाखों के पीछे मुनुत अकेली रह गई। इसकी आंखों के सामने बार बार वरान की लाश और दादाजी का चेहरा घूमने लगा। वो जानती थी कि इसने ये सब नहीं किया, मगर सबूत इसके खिलाफ थे। दूसरी तरफ मेलुआ और ऐश्वर्या अपने खेल से खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका रास्ता साफ हो चुका है। मगर किस्मत के खेल भी कम नहीं होते। वरान ने मरने से पहले अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। इस वीडियो में इसने मेलुआ और ऐश्वर्या का नाम लिया था और कहा था कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वही होंगे। वो वीडियो वरान के फोन से सीधा क्लाउड में महफूज हो चुका था। और अब सवाल ये था कि क्या वो वीडियो सही वक्त पर सामने आएगा या नहीं। जेल में मुनुत टूट चुकी थी, मगर उसके दिल में अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। वो जानती थी कि सच छप सकता है, मगर हमेशा के लिए नहीं। औक्रांत भी अंदर से बेचैन था। वो मुनुत से नफरत जताने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका दिल अब भी उसके लिए धड़कता था। रात को जब वो अकेला होता तो मुनुत की बातें, इसकी मासूम आंखें और उसकी सच्चाई इसे चैन से सोने न देती। इसी बीच कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ लिया। ऐश्वर्या ने मेलुआ के खिलाफ चाल चलनी शुरू कर दी। इसे लगने लगा कि अगर मेलुआ ने कहीं सच उगल दिया तो सारी साजिश बेकार हो जाएगी।
इसलिए इसने मेलुआ को ही धोखा देने का प्लान बनाया। एक रात ऐश्वर्या ने मेलुआ के खाने में जहर मिला दिया। मेलुआ अचानक बीमार पड़ गया और इसे अस्पताल ले जाया गया, मगर वो बच गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े इसने सब समझ लिया कि ऐश्वर्या ने इसके साथ धोखा किया है। अब मेलुआ के दिल में बदले की आग भड़क उठी। वहीं दूसरी तरफ जेल में मुनुत को एक पुरस्कार औरत मिली जिसने कहा कि वो इसकी मदद कर सकती है। इस औरत ने बताया कि इसने वरान के फ़ोन का डेटा देखा है और उसके पास वो वीडियो है जो मुनुत को बेगुनाह साबित कर सकता है। मगर इस वीडियो के बदले इसे मुनुत से एक बड़ा राज चाहिए। अब सवाल ये था कि क्या मुनुत वो राज बताएगी? क्या उक्रांत को सच का पता चलेगा? क्या ऐश्वर्या और मेलुआ की दुश्मनी उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुनुत अपनी मोहब्बत को बचा पाएगी? कहानी अब और भी उलझ चुकी थी। रिश्तों में दरार, भरोसे में शक और हर किरदार की जिंदगी में एक नया तूफान। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुनुत जेल से निकलने के लिए किस तरह लड़ाई लड़ेगी। उक्रांत कैसे अपने दिल और दिमाग की जंग में फंसा रहेगा। और ऐश्वर्या, मेलुआ की साजिशें आखिरकार उन्हें कहाँ ले जाएंगी। ये ट्रैक नाजरीन के लिए निहायत चौंका देने वाला और दिल दहला देने वाला होगा।